नमस्कार, यूपी के मन की बात में आपका स्वागत है और आज हमारा कारवां उत्तर प्रदेश या कहिए देश की सुहाग नगरी में पहुंच गया है। सिटी ऑफ ग्लॉसेस, या फिर सीधे तौर से कहें कि हम चूड़ियों के शहर फिरोजाबाद में खड़े हैं। लेकिन सवाल ये है कि सुहाग नगरी जिसे नाम मिला है, क्या वहां का सुहाग बेहतर है? क्या विकास के मामले में वो चीजें सुहाग नगरी को मिल रही हैं जो मिलनी चाहिए? और इसके अलावा जो तमाम जनता के मुद्दे हैं, क्या उनकी सुनवाई होती है? जो कि यहाँ का कांच उद्योग है, क्या जो उम्मीद करता है वो उसे मिल पा रही है? तमाम सवाल हैं। इन सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे, फिरोजाबाद के मन की बात को समझने की कोशिश करेंगे और उसी से यूपी के मन की बात को हम समझ सकते हैं। हमारे साथ कुछ जनप्रतिनिधि भी जुड़ रहे हैं। हमारे साथ श्री कन्हैयालाल गुप्ता जी हैं, महानगर अध्यक्ष बीजेपी। हमारे साथ अतुल चतुर्वेदी हैं, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी, गोल्डी राठौर और बीएसपी से हैं। तो शुरुआत करते हैं और फिरोजाबाद की मन की बात को समझने की कोशिश करते हैं। ये बताइए कि फिरोजाबाद को जो विकास चाहिए वो मिल रहा है क्या? नहीं, फिरोजाबाद को जो विकास चाहिए उस तरीके से कोई विकास नहीं हो रहा। यहाँ पे सड़कें खराब है, पानी की समस्या खराब है, हॉस्पिटलों में दवाएं नहीं है, काफी विकास में पिछड़ रहा है जैसे। और क्या दिक्कत है? स्वास्थ्य की दिक्कत है, काफी शिक्षा का काफी अभाव है फिरोजाबाद जिले में। आप देखें सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत खराब है अभी। ठीक है, कोई समस्या आती है? समस्या मेरे पास इतनी है, मुझे पानी की इतनी परेशानी है, मेरा पूरा घर गिर गया, मुझे रहने की जगह नहीं। प्रधान ने जिनको खेती है, जिनके सब कुछ, उसको कॉलोनी देता है। हम लोग गरीब, हम लोगों को कुछ भी नहीं है। आवास नहीं मिला? आवास नहीं मिला, हम बहुत गरीब हैं। चूड़ी बेच बेच के अपना बच्चा पालते हैं, हम कुछ भी लायक नहीं है। अभी आप चल के देखिए, मेरा सब मकान गिर गया पानी में, हम लोग बाहर छप्पर में रह रहे हैं। ठीक है, आपका सवाल पूछते हैं कि आवास क्यों नहीं मिला और क्या समस्या आ रही है फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद में एक तो यहाँ मजदूरों की हालत बहुत ख़राब है। मजदूरों से 8 घंटे से ज़्यादा काम लिया जाता है और जो चूड़ी घरों पे जोड़ने का काम करते हैं उनको जीने लायक मजदूरी भी नहीं मिलती है। यहाँ तक है कि आज के समय में भी 100 रुपये में बेचारे काम कर रहे हैं और पूरा परिवार उनका लगा रहता है, तब जाकर के रोटी उन्हें मुहैया होती है। ठीक है, और क्या समस्या है फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद में काफ़ी सारी समस्या। सबसे बड़ी मजदूरों की समस्या, एजुकेशन को लेकर समस्या, हॉस्पिटल में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पे कोई न दवा दूरी, केवल एक टैबलेट दे दी, उसी से सारा काम चल रहा है। ठीक है, मतलब बुनियादी तौर पर जो पहला रिएक्शन आ रहा है उसमें लोग खुश नहीं है। जवाब लेते हैं। हमारे साथ सुमन चतुर्वेदी जी हैं। सुमन जी, जो जनता से हम बातचीत कर रहे हैं उसमें जो पहला रिएक्शन आ रहा है कि बातें तो बड़ी बड़ी हो रही हैं पर बुनियादी तौर पर न तो लाभार्थियों को आवास मिल रहा है, जो चूड़ी के कामगार हैं उनको भी कोई बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है, पानी की समस्या बताई जा रही है। नहीं, आवास तो ज्यादा सभी को मिल गए हैं, जितने फॉर्म भरे गए हैं। अभी पहली लिस्ट आउट हुई है, सेकंड लिस्ट में फिर जो बचे हैं उनको मिलेंगे। ये इनका कहना है कि इन्होंने आवेदन किया था और इनको आवास अब तक नहीं मिला है। नहीं, आवास मिल रहे हैं। एक लिस्ट आउट हो गई है, दूसरी होने वाली है, हो सकता है उसमें मिले। आप नगर निगम से आप बात कर लीजिए, नगर निगम में आप क्या मदद करेंगे इनकी? इनको मिल जाएगा? बिल्कुल मदद करें। अरे नहीं, यहाँ मेयर से मिल लो, हमारे अध्यक्ष जी हैं उनसे मिलिए। ये बताइए, क्या ये दिक्कतें आ रही हैं? क्या देखिए, दिक्कत है ये रियलिटी में जो आपके सामने, देखिए प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ये वाकई में जो महिला है वो सत्य कह रही है और उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा कि इस सरकार में थोतली बात है। बस जो अपात्र हैं उन लोगों को तो इन लोगों के कर्मचारी पैसे ले लगा के दे रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में पात्र हैं उनको ये आज दिन तक कोई भी आवास नहीं दे रहे हैं। पैसे की घपलेबाजी हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक पैसे का गमन किया जा रहा है, लूटा जा रहा है जनता को हर तरीके से। ठीक है, ये दिक्कत आ रही है क्या? इस सरकार में कोई भेदभाव नहीं रखा गया है। इससे पहले की जो यूपी में सरकार थी उसने प्रधानमंत्री योजना को लागू नहीं किया आवास में जहाँ, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद सभी लोगों को, जितने पात्र लोग हैं, बिना जात-पात के सबको ये सुविधा दी जा रही है। लेकिन आपके सामने उदाहरण दिख गया। कहीं कोई त्रुटि होगी या पात्रता नहीं होगी इनकी, वो हो सकता है, जिसकी जांच का विषय है। जांच करने के बाद पता लगेगा। अगर वो श्रेणी में आती है तो उनको निश्चित रूप से मिलेगा। हम दावे के साथ। लेकिन सबके सामने आप लोग कह रहे हैं किससे मिल लीजिए, ये दिक्कत है। और बताइए क्या समस्या आ रही है? कोई समस्या नहीं है सर। एक आध लोग हमारे मोहल्ले में तो 150 लोगों को आवास मिल चुके हैं और सब बन रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हमारे यहाँ। ठीक है, ये बताइए बुनियादी तौर पर क्या दिक्कतें आ रही हैं? सर हमारे पास नहीं, हमारे रहने का हमारा कुछ नहीं रहने, हमारे यहाँ लेटरिन पे कुछ नहीं बन रहा है और हम बहुत परेशान, गरीब आदमी के पे तंबे नहीं। अच्छा, और क्या दिक्कत है? दिक्कत सारा यही है, जो वादा कर देते हैं वो मिलता नहीं है। दादा, फिरोजाबाद का वो विकास हुआ है जो होना चाहिए? कितना बदला आपके सामने? वैसे विकास तो काफी हुआ है, मगर 2 चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। एक तो मजदूर वर्ग ऐसा है कि यहाँ पे 8 दिन काम होना चाहिए और दूसरा ये पानी जो किल्लत है वो खत्म होनी चाहिए, जिससे पानी के ज्यादा परेशानी है, लोग ज्यादा परेशान है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो जनता से वादे किए थे कि 100 स्मार्ट सिटी बनाएंगे, स्मार्ट सिटी तो छोड़ो, किसी गरीब को एक आवास तक नहीं मिले सरकार में।
क्या 15 लाख किसके खाते में आए? 15 रुपए बता दे कोई भी गरीब आदमी कि मेरे खाते में 15 रुपए आए। ये सरकार के बारे में सर आवास की बहुत शिकायतें हैं। देखिए आवास की शिकायत ये कतई करके निरर्थक है, बिल्कुल गलत है। झूठ बोलने क्या लोग? देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, मैं अपने पहला परिचय दे रहा हूँ आपको। मैं नगर पालिका अध्यक्ष सिरसागंज हूँ। हाँ, किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से मैं नगर पालिका अध्यक्ष हूँ जी। बिल्कुल 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 मेरे पास प्रमाण है इस बात का। पहली मेरी लिस्ट में 93 आवास पास हुए थे। और आंकड़ों की बात कर रहे हैं आप, जातिगत आंकड़ों की बात करेंगे जिसमें से 20 तो यादव परिवार के हैं और करीब 28 मुसलमान हैं। इन लोगों 93 में से 63 आवास। आज इस बात का मैं प्रमाण दे सकता हूँ, मेरी लिस्ट प्रमाणित हो चुकी है। और जिसमें से 50 हजार की तो पूरी पहली किस्त सभी को मिल चुकी है। उसके बाद 1.5 लाख की किस्त भी उनको आवंटित कर दी। जिस पारदर्शिता की बात है वो है क्या? पारदर्शिता बिल्कुल नहीं है। भाजपा सरकार में ये आने पर इन्हें झूठे दावे, हर की एक वायदा किया था कि 15,000 रुपए हर अकाउंट में वो आएंगे, वो नहीं हुआ। देश को बर्बाद कर दिया GST लगाकर और नोटबंदी लगाकर। और इनके झूठे वायदा के अलावा एज ए प्रधानमंत्री आप देखिए कितने झूठ बोलने की स्थितियाँ। 15 किसानों के खाते में आएंगे, हर एक का अकाउंट खोलेगा, जितने पैसे आएंगे उतना देश को लूट लिया है, बर्बाद कर दिया। ठीक है, और क्या समस्या है? सर हमारे यहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं, पानी नहीं, बिल्कुल भी। और सर मतलब कहीं मतलब जाओ तो सर ऑनलाइन के लिए मतलब राशन कार्ड पर दोबारा आधार कार्ड लिंक करवाना पड़ रहा है में। और बिजली की पानी की समस्या बार बार आ रही है। ठीक है, ये बताइए आप लोग समाज सेवी हैं, समाज को समझती हैं, जो शिकायतें आ रही हैं वो शिकायतें वाकई एग्जिस्ट करती हैं या सियासी दल उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, वो झुठला रहे हैं? देखिए दोनों बातें हैं। कुछ जगह तो हम ये बताएंगे, हमारे पास हर तरह के केस आते हैं समाज से जुड़े हुए हैं, तो कि आवास मिल भी खूब रहे हैं, लोन भी अच्छे मिल रहे हैं लोगों को, लेकिन कुछ लोग हैं जो वहाँ पहुँच नहीं पा रहे हैं, सही चैनल से नहीं पहुँच रहे हैं, वो रह गए हैं। प्लस दूसरी बात यह है कि विधवा पेंशन है या वृद्धावस्था पेंशन है, इसके आवेदन आ रहे हैं, उनकी जाँच हो रही है, सब स्वीकार हो रहे हैं, लेकिन बजट का कहीं रोना है तो महिलाएं परेशान तो हैं, क्योंकि उन्हें वो बजट के कारण हम पेंशन ही नहीं दिला पा रहे हैं। आप लोग सुरक्षित महसूस करते हैं? नहीं, स्कॉलरशिप नहीं आता है। बोल दिया जाता है कॉलेज में कि स्कॉलरशिप देंगे, स्कॉलरशिप नहीं देंगे। हमारे घर के सामने आके देखिए इतनी गंदगी है, सफाई वगैरह कुछ भी नहीं है और लाइट तो आती ही नहीं है। GST और नोटबंदी से गरीब जनता को इतना फायदा हुआ है, इतना किसी सरकार में फायदा नहीं हुआ है। मैं तो कहता हूँ फिर से मोदी सरकार, योगी सरकार में सारे क्राइम खत्म हो गए। योगी सरकार आने से जितना भ्रष्टाचार था वो भी खत्म हो गया। अब हम गरीब आदमी सुरक्षित अपने आप को महसूस रख रहा है। पहले की सरकारों में गरीब आदमी सुरक्षित नहीं था, अब इतना सुरक्षित समझ रहा है, पहले सरकार को कुछ नहीं हुआ। और अब तो वो क्या कहते हैं, वृद्धा पेंशन लो और सारे ऑनलाइन काम हो गए हैं। सारा भ्रष्टाचार था, जो 50 रुपए का काम 500 में होता था वो 50 रुपए में हो रहा है। मतलब 50 रुपए लग रहा है, पूरा खत्म नहीं हुआ। सर एक दिक्कत ये आ रही है कि ये दिक्कतें ये आ रही हैं कि पानी की बहुत बड़ी दिक्कत लोग बता रहे हैं, बिजली की शिकायतें हो रही हैं, सब आंकड़ों पर है क्या? केवल ऐसा है, आंकड़ों पे कोई चीज नहीं है, सारी चीज जमीन पर है, धरातल पे। जनता इसको महसूस कर रही है, आम जनता ने इसको महसूस किया है। पिछले समय में पिछली सरकारों में जहाँ बिजली शहर में 4 से 6 घंटे की सप्लाई मिलती थी, आज 18 से 20 घंटे की नियमित। लेकिन ये लोग तो कह रहे खराब हो जाती 5-6 घंटे आती है। खराब होना कहीं पे फॉल्ट हो जाएगा तो ठीक होते ही होते होगा, ये एक अलग विषय है। लेकिन सप्लाई का जहाँ तक दृष्टिकोण है 18 से 20 घंटे की प्रॉपर है। रोस्टर उठा के देखा जा सकता है, वहाँ का मैनुअल उठा के देखा जा सकता है, आम जनता के बीच में जाके देखा जा सकता है। ठीक है, विधायक जी आइए, आपका स्वागत है। हमारे साथ विधायक जी जुड़ रहे हैं। विधायक जी, शिकायतें यहाँ पर बहुत ज्यादा हैं, लोग कह रहे हैं कि पानी नहीं मिल रहा है, बिजली नहीं मिल रही है, जो उद्योग में लोग काम कर रहे हैं उनकी हालत बहुत खराब है। इस पर विचार ध्यान है क्या आपका? देखिए, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है पूरा प्रदेश और देश दुखी है। फरियाबादी अकेला दुखी नहीं है, पूरा देश और प्रदेश दुखी और हर वर्ग दुखी है। जो यहाँ काम किए, चाहे मीठा पानी का हो, अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की सरकार ने की है। 100 सैया का हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी की देन है। लेकिन सब आपने कर दिया, फिर पानी की दिक्कत बनी क्यों है? अब सरकार थी 5 साल इतनी बड़ी परियोजना थी, अगर और कोई सरकार होती तो 20 साल परियोजना, लेकिन आप लोग इनका काम बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो विपक्षियों को ये आपत्ति है कि अमीर और गरीब एक घाट में पानी कैसे पी रहा है। ये सबसे बड़ी आपत्ति इन लोगों को ये नहीं झेल रहा है कि गरीब और अमीर एक ही घाट में पानी पी रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक है, जनप्रतिनिधि क्या संपर्क नहीं कर रहे गाँव में जाकर के, उस शहर में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अभी तो यही नहीं समझ पाई है कि शासन कैसे किया जाता है। आप देखिए देवरिया में क्या हुआ,
जिस राज्य में लड़कियों की, छोटी बच्चियों की इज्जत का ठिकाना नहीं है, अगर शहरों की बात करिए तो लॉ एंड ऑर्डर खराब है, पानी की समस्या है, हर तरीके की समस्या है। जो अभी आवास की बात हो रही है, आवास दिए होंगे लेकिन जिनको मिलने चाहिए ऐसे लोग नहीं नजर आते जिनको मिले। तो ये जो हो रहा है ये बिल्कुल बहुत ही तरह की गड़बड़ फैली हुई है और इस गड़बड़ में जनता का बड़ा नुकसान हो रहा है। ठीक है, जिंदल साहब हमारे साथ हैं, उद्योग जगत में अच्छा खासा नाम रखते हैं। सर, क्या व्यापारी परेशान है? कुछ शिकायतें आती हैं या फिर आपका जो कांच उद्योग है अच्छे से चल रहा है फिरोजाबाद में? फिरोजाबाद का कांच उद्योग चल रहा है, अच्छे से तो नहीं कह सकते। और कौन जिम्मेदार है इसके लिए? शासन से जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं खरी उतरी और इसमें कुछ सुधार हुआ है लेकिन बहुत और सुधार की गुंजाइश है और वो होना चाहिए। जहाँ तक स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं कहना चाहूँगा कि इस सरकार से उम्मीदें बहुत हैं लेकिन अभी तक कोई सुधार स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिल्कुल नहीं। आम जनता बहुत दुखी है। ठीक है, ये बताइए, बीएसपी की भी सरकार रही, क्या किया आप लोगों ने? बीएसपी की सरकार में आपने देखा होगा जो आवास बनी, मानो आप स्वास्थ्य की बात करिए, क्या किया स्वास्थ्य के लिए? स्वास्थ्य के लिए ऐसा कोई वर्क नहीं था जो बहन जी के कार्य में और जमीनी स्तर पर नहीं आया हो। आपने देखा होगा आवास है, मान्यवर काशीराम आवास बने हुए जिसमें हर जाति विशेष का आदमी है, मकान बना के दिए और रहे और मिले। लेकिन आज तो धांधलीबाजी के अलावा अधिकारी पैसा लूट कमाने में लगे हुए हैं, लूट रहे हैं, डकैती कर रहे हैं, धरास्थल पर कोई काम नहीं आ रहा। कागजों पर सब कुछ हो रहा है। पिछली अखिलेश सरकार ने जो सड़कें बनाई थी उन पर सारे अपने बोर्ड लगाए जा रहे हैं केवल फर्जी नाम पे कि हमने कागजों पर विकास है। हमारे साथ उद्योगपति और जो नेता हैं मजदूरों के वो भी हैं। सर, ये बताइए कि मजदूरों की क्या दिक्कत है? इस समय मजदूरों को बहुत परेशानी है। गैस के नाम पर कारखाने बंद किए जा रहे हैं और इस समय करीब 42 कारखाने बंद पड़े हुए हैं। वहाँ मजदूर इतना परेशान है कि घरों से नहीं निकल पा रहा है, भुखमरी के कगार पे है। विधायक जी, यहाँ पर जो उद्योगपति है वो भी परेशान है और जो मजदूर है वो भी परेशान है, हल कैसे निकलेगा? देखिए, हम ये भाजपा वाले कुछ भी चिल्लाते रहे। यहाँ जो नगरपालिका थी और नगर निगम किया, ये समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव की देन है। और समाजवादी पार्टी की सरकार में जो विकास हुए 5 साल में वो 70 साल में नहीं हो पाए। लेकिन फिर कांच उद्योग क्यों परेशान है? कांच उद्योग केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से। केंद्र सरकार अब गैस की जो यहाँ किल्लत थी व्यापारियों के लिए, वो गैस व्यापारियों को मुहैया नहीं करा रहे हैं। जाना चाहिए था बक्करपुर, ये इतना एरिया यहाँ आप खड़े हैं, ये TTZ में, यहाँ नए उद्योग लग नहीं सकते, आगे गैस बढ़ा नहीं सकते। ये सिर्फ बातें करते, काम कुछ नहीं। अब क्या नीतियाँ गड़बड़ हो रही हैं? अरे सर, ये अभी माननीय विधायक जी ने कहा यहाँ पे सपा का चेयरमैन दिवाकर जी थे, वो भ्रष्टाचार में अंदर है। आज भ्रष्टाचार सपा सरकार में हुआ था, ना कि बीजेपी सरकार में। हाँ, भ्रष्टाचार में ही अंदर है वो। बीजेपी सरकार में कोई भेदभाव नहीं है, कोई भी योजनाएं होती है, हिंदू हो चाहे मुसलमान, सब समान रूप से लागू होती है। इस बीजेपी सरकार में जो विकास हुए हैं वो GST के नाम पे विकास हुआ है, गरीबों के गांव में जा के बिजली चेकिंग के नाम पे विकास हुआ है। और आप फिरोजाबाद जनपद की बात करें तो लूट, हत्या, मर्डर, बलात्कार के नाम पे विकास हुआ है। इस सरकार में इतने विकास हुए हैं, जनता त्राई कर रही है। 2017 में जनता ने दिखाया, यही विकास बोला है, यही विकास बोला है। हुआ करती थी पहले, थानों में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुआ करती थी। योगी सरकार में सब कुछ काम हो रहा है। ऐसा है, आप सभी लोगों की बातें सुन रहे हैं, राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी बातें रख रहे हैं। मैं आपसे केवल एक बात कहना चाहता हूँ, आम जनता की आवाज पर ही तो सरकार बनी है। जब सरकार को जनता ने चुन दिया और जनता के बीच से सरकार चुन के आ गई, सरकार अपना काम कर रही है। जैसे 2017 में, 2014 में जनता ने दिखाया, 2019 में भी जनता उससे नहीं। जनता को आप क्या दिखाएंगे? अभी हमने देख लिया, एक महिला आई, उनको आवास नहीं मिला था, यहीं से कह दिया कि आप कहीं और जाइए। आप लोग आश्वासन देने की स्थिति में नहीं है कि उनको आवास मिल जाए। हमारे संबंधित पदाधिकारियों से संपर्क करें, जो अधिकारी परेशान, सारे अधिकारियों से कर लिया उन्होंने। अरे पदाधिकारी जो हमारे संगठन के हैं, अगर उन्हें कहीं दिक्कत आ रही है संपर्क करें, उनकी पूरी मदद की जाएगी। जहाँ तक आवास की बात है, बिना किसी भेदभाव के उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार ने जनता के पास भी चलेंगे, क्योंकि देखिए सियासी दावे बहुत ज्यादा हैं, पर जो बातें उधर से निकल कर सामने आ रही हैं
उससे तो अभी तक यही तस्वीर है कि लोग ये कह रहे हैं कि विकास की बात की जा रही है, लेकिन अभी कागजों पर है, जमीन पर नहीं उतरा है। जवाब लेंगे, बहुत छोटे से ब्रेक का वक्त है, फौरन हाजिर होते हैं। तो यूपी के मन की बात में आज हम फिरोजाबाद के मन को जानने की कोशिश कर रहे हैं, और यकीन मानिए जितनी गर्मी आसमान से बरस रही है उससे कहीं ज्यादा गर्मी यहाँ मुद्दों की है। और क्या समस्या है आपको? हमारे पानी की व्यवस्था नहीं हो रही। पानी आदमी 2 नंबर लगाता है। पानी मिलने चाहिए, सब व्यवस्था होनी चाहिए, गरीब आदमी की सुनवाई होनी चाहिए। काम तो बस सब सही हो रहा है, सरकार सही काम कर रही है, लेकिन पानी की और अगर हमारे गरीब में देखो तो पानी दादा सरकार बदल गई, समस्याएं नहीं बदली। फरीदाबाद जिले में सबसे ज्यादा बुरा हाल बिजली और पानी की समस्या को लेकर है। यहाँ की जो सरकार अभी तक है, जो 1 या 1.5 साल के अंतर्गत जो काम किया है वो पूर्ण रूप से विफल हो चुके हैं। भाजपा सरकार में जीना जाल का परियोजना चालू हो जाएगी, पानी घर तक जाएगा, हर नागरिक को मिलेगा और पानी की समस्या जल्दी खत्म होने वाली है। सरकार में भारी समस्या यह है कि किसानों के खेतों को उजाड़ा जा रहा है। आवारा पशुओं को बांधने के लिए, उनकी सुरक्षा देने के लिए कोई इंतजाम इस सरकार ने नहीं किया। इंतजाम नहीं। और क्या समस्या है? जितनी भी समस्या है उन पे वैसे अभी तो काम चल रहा है, बहुत अच्छा काम चल रहा है। फिरोजाबाद हमारा सुंदरता की तरफ बढ़ रहा है। पहले हमने ना तो इतनी अच्छी सफाई देखी थी, ना ऐसी व्यवस्थाएं देखी थी। हम योगी सरकार से बिल्कुल खुश हैं। खुश हैं? पूर्व की सरकारों ने जनता के धन का दोहन किया है। अब सरकार को काम करने का मौका मिला है, कुछ समय लगेगा। काम कर रही है सरकार? नहीं कर रही है। क्या दिक्कत है? सड़कों की हालत खस्ता पड़ी हुई है। सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें ऐसी हैं जहां बच्चों को बैठने की 2 मिनट जगह नहीं है। सारे रास्तों में पानी और कीचड़ के अंबार हैं। अच्छा, नगर निगम क्या कर रहा है ये किसी को नहीं मालूम। ठीक है, नगर निगम क्या कर रहा है ये किसी को नहीं पता है। ये बताइए कि क्या नगर निगम काम नहीं कर रहा है यहाँ? सर एक्चुअली हाँ सर, लोगों को बहुत उम्मीद थी जब फिरोजाबाद नगर निगम डिक्लेयर हुआ था और यहाँ पर जब महापौर का इलेक्शन हुआ और एक युवा को फिरोजाबाद की जनता ने चुना यहाँ से। लेकिन यहाँ पर वही शहर ढाक के 3 बात, आपके बगल में ही जिला अस्पताल है जो कि स्वच्छ रहना बहुत जरूरी है। आप जाइएगा, कल ही बारिश हुई है, 24 घंटे हो चुके, घुटनों पानी भरा होगा। सड़क वगैरह की आप पूरा फिरोजाबाद खुदा पड़ा हुआ है। अगर आप घूमे होंगे शहर में, घूमिए, जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। और इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ी तारीफ ये है कि नगर निगम में जब बोर्ड की 7 महीने बाद पहली मीटिंग बुलाई गई और उसमें उसका विरोध वही कर रहे हैं जो उसी पार्टी से इलेक्टेड है। मतलब भाजपा के लोग अपने महापौर का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, ये स्थिति है। क्या आंकड़ों की बात तो अलग है, जनता को समझ नहीं आती, लेकिन जिला अस्पताल में चले जाए, हमने तस्वीर देखी, पानी भरा हुआ है। मैं महिला शक्ति होने के नाते आज जी न्यूज चैनल के माध्यम से मैं स्वागत करती हूँ जी न्यूज चैनल का कि फिरोजाबाद जैसे नगर को उन्होंने जो सम्मान दिया है। मैं फिरोजाबाद की जनता की तरफ से जी न्यूज चैनल को ये बताना चाहती हूँ कि जिस तरीके से जो हॉस्पिटल में समस्याएं हैं, ये वाकई सही बात है कि जिस तरीके से गरीब और लाचार जो भी व्यक्ति वहाँ जाता है, सही तरीके से इलाज नहीं मिल पाता है। इस चैनल के माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ उत्तर प्रदेश सरकार को कि जहाँ भी महिला शक्ति को किसी प्रकार की कठिनाई आती है, वो अपने वर्करों के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से महिला शक्ति का सम्मान करे। मैम, महिला शक्ति को सम्मान नहीं मिल पा रहा है? फिरोजाबाद की जनता, एक मिनट, भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक महिलाओं का सम्मान किया है। उज्ज्वला योजना के द्वारा किया है, बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ के द्वारा किया है। और जहाँ तक बिजली कनेक्शन भी जो फ्री दिए वो महिलाओं के नाम से दिए, राशन कार्ड महिलाओं के नाम से। तो हमारी पार्टी हमेशा महिला नारा है, गाँव गरीब किसान झुग्गी झोपड़ी के इंसान, महिलाओं का सम्मान। अच्छा बताइए, जो समस्याएं आ रही हैं कौन जिम्मेदारी निभाएगा? आप लोग उपलब्धि तो बता देते हैं, लेकिन जो इतने लोग बोल रहे हैं सब झूठ तो नहीं बोल रहे होंगे? बिल्कुल कोई समस्या नहीं है, सब तो झूठ बोल रहे हैं। फिर आप ये बोलिए सबका साथ सबका विकास हो रहा है, कोई समस्या नहीं। ऐसा ही था तो क्यों डर के गठबंधन बनाने की आवश्यकता पड़ी? एक पार्टी करे, क्यों नहीं लड़ सकते थे? गठबंधन क्यों करना पड़ा इनको? गठबंधन क्यों करना पड़ा? इस बात का जवाब क्या करते हैं? 24 सरकार बिल्कुल नहीं होने देंगे, हमें केवल सियासत से बिल्कुल नहीं होने देंगे। ये बताएं क्या दिक्कत है? फिरोजाबाद में जो सियासत मत करिए, आप लोग सियासत मत करिए, सियासत मत करिए। ये फिरोजाबाद की बात करिए, फिरोजाबाद की बात करिए। सर अगर विकास के मामले की बात कहें तो मैं विकास के मामले की अगर बात कहें सर, यहाँ से मेरा गांव बिल्कुल
ऑन रोड पे 10 किलोमीटर दूर है और जहाँ पे ऑर्डिनेंस फैक्ट्री भी है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय, गढ़ी जापर गाँव है मेरा। यहाँ पे एक भी नेता को अगर पता हो गढ़ी जापर कहाँ पे रहता है तो विधायक जी बगल में नहीं, इनके अलावा हम तो देखा हुआ पूरा जिला देखा है इन्होंने सबसे पहले। देखिए हम आपको बता दें, और वहाँ का विकास आप हम आपको बता दें, इस सरकार में सिर्फ बातें हो रही हैं, झूठे वायदे हो रहे हैं, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। आज सड़कों का हाल बहुत बुरा हाल है, हर क्षेत्र में ये सरकार फैले। यहाँ महिलाओं के सम्मान की, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिलाओं के सम्मान की बात करते थे। आप देख रहे हो देवरिया में क्या हुआ, और गोरखपुर में बच्चों के साथ क्या हुआ। हर वर्ग दुखी है, केवल एक वर्ग सुखी है। इसमें मुख्यमंत्री के जाति सजाती लोग वही सरकार चला रहे हैं, अपराधी सरकार चला रहे हैं। मुख्यमंत्री का कोई कंट्रोल नहीं है। बीजेपी के लोग, बीजेपी के कार्यकर्ता, आम जनता त्रस्त। ठीक है, जनता खुश नहीं है। ये बताइए कि आप लोग खुश हैं? फिरोजाबाद में बेहतर काम हो रहा है, बहुत बढ़िया काम हो रहा है। भाजपा के लोग कार्यकर्ता जो भी काम कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमारे अध्यक्ष जी कन्हैया लाल बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, सबकी सुनवाई करते हैं, कोई भी पहुंच जाए उन्हें कोई मतलब नहीं इन चीजों से। सुनवाई होती है? कुछ सुनवाई नहीं है, गरीब आदमी के लिए कोई रोजगार नहीं है, क्या किया जाए, जनता बिल्कुल बर्बाद, कोई काम ही नहीं चल रहा है। किसी गरीब आदमी का तो रोजगार ही नहीं है। तो सुनवाई होती है? बिल्कुल कोई सुनवाई नहीं होती, बेरोजगारी बहुत बढ़ चुकी है, नौजवान परेशान है। हमारा मोहल्ला है माहूपुर, 4 साल से उसका रोड खराब डला है, कोई सुनवाई नहीं हो। और सिया जी यहाँ पर 15 साल से विधायक हैं यहाँ पर, और कोई और पानी की समस्या। सबसे पहले मेरा गांव की अगर सड़क बोल चुके हमको बोले। देखिए ये जेड़ा जाल की बात करते हैं, इसमें माननीय मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने जो ग्रांट दी है वो जीवन में कभी ग्रांट दे ही नहीं पाते। जब से इनकी सरकार बनी है कोई विकास का कार्य नहीं है, और आप देख ही रहे हैं इनका अनुशासन। दरअसल ये है कि सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं यहाँ, और सभी पार्टी वाले, मगर मजदूर के हित में कोई बात नहीं कर रहा है। यहाँ का मजदूर पलायन कर रहा है, चूड़ी जुड़ाई मजदूर सब जगह शोषण हो रहा है यहाँ पे, जिसकी सर्वे क्यों नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी जो है, चाचा एक मिनट ये बताइए, आप ये बताइए, समाजवादी सरकार में तुम्हारी जेब से पैसा जाता था निकल के नहीं? चलिए आप सियासत कर लीजिए। ये बताइए और क्या दिक्कत? काम सब बढ़िया हो रहे हैं शहर में। हमारे नगर अध्यक्ष जो काम कर रहे हैं वो सब सही कर रहे हैं, और सभी की सुन रहे हैं, और सभी के काम हो रहे हैं, किसी आदमी को परेशानी नहीं है। हम लोग सब खुश हैं इस पार्टी से। ठीक है, अगर सब खुश हैं तो फिर दिक्कत। सर, शासन ने पहली बार मजदूरों को 8 घंटे की ड्यूटी कराई है। जो सपा सरकार में 10 घंटे की ड्यूटी ले रहे थे, अब 8 घंटे की ड्यूटी भाजपा सरकार में ही कराई है। मजदूर खुश है। बसपा सरकार में एक भी योजना गरीबों को हासिल नहीं हुई। आज हमारी सरकार के द्वारा हर गरीब को हर योजना का लाभ धरातल पर मिल रहा है, बिना रिश्वत के, बिना भ्रष्टाचारी के हर योजना का लाभ मिल रहा है। कहीं भी गरीब से आप पूछ सकते हैं। आवास योजना के तहत हर आवास को दिया जा रहा है, बिना रिश्वत के दिया जा रहा है। उज्ज्वला योजना के तहत लाखों लोगों को, महिलाओं को सिलेंडर दिए। ठीक है, वो दिख भी रहा है, बहुत सारी आवाजें उठी, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पूरी तस्वीर बन रही है, आंकड़ों पर बहुत कुछ है, लेकिन जो जनता है वो चाहती है कि जमीन पर कुछ उतरे, क्योंकि यहाँ पर नाराजगी का जो आलम है और जिलों की अपेक्षा वो ज्यादा दिख रहा है। तो फिरोजाबाद का मन की जो बात है वो ये कहती है कि योजनाएं अच्छी है, पर वो मिले तो कहीं ज्यादा बेहतर होगा, और इस पर जनप्रतिनिधियों को विचार करना होगा, क्योंकि केवल आंकड़े गिनाने से विकास नहीं होता है। फिलहाल यूपी के मन की बात में आज के लिए इतना ही। एक नए जिले में फिर आपसे मुलाकात होगी।